देखिए, पॉलिटिकल छीटाकशी में उनके विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप जरूर लगा सकते हैं कि जब देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है, जब ब्लास्ट हो गया है, तो प्रधानमंत्री अपने भूटान के दौरे पर कैसे जा सकते हैं। लेकिन जब कोई देश का सर्वोच्च पद और उसकी जिम्मेदारियां निभा रहा होता है और उनके पहले से कुछ अगर प्रस्तावित कार्यक्रम होते हैं और खासतौर पर अगर वो विदेशी कार्यक्रम होते हैं तो उनको टाल देना कोई आसान कार्य नहीं होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भूटान दौरे पर जाना पड़ा। और इस दौरान, चाहे वो दौरा करने से पहले हो, दौरे के दौरान हो, वो लगातार इस पूरी घटना का जिक्र करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि भारी मन से उन्हें ये कहना पड़ रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा मिलेगी। आपको याद होगा कि जब पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ये भी कहा गया था कि ये ऑपरेशन अब भी जारी है। तो जिन जिन आतंकी संगठनों का इसमें हाथ लिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, ये तो तय मानकर चलिए। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां जो हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत पहुंचते हैं, लैंड करने के साथ साथ ही वो सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। तकरीबन आधे घंटे का वक्त उन्होंने वहां पर बिताया और अब वो यहां से निकल चुके हैं। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। और इस वक्त जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल है, उसकी कड़ियां देश के और किन किन राज्यों से जुड़ रही है, ये चिंता पैदा करने वाला भी है। लेकिन इसके खिलाफ जांच एजेंसियां कैसे कार्रवाई कर रही है, ये जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक फरीदाबाद से, सहारनपुर से यानी कि हरियाणा से गिरफ्तारी हुई थी, जम्मू कश्मीर से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। खबर आई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर शाहीन शाहिद, और उसका भाई डॉक्टर परवेज शाहिद, इनकी भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब जानकारी के मुताबिक ठाणे, और ठाणे ही नहीं बल्कि पुणे में भी कुछ डॉक्टर आतंकियों का इसी तरीके का पूरा एक मॉड्यूल काम कर रहा था और उनकी रणनीति ये थी कि भारत में कोई एक ब्लास्ट नहीं बल्कि सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देना है, जिसमें वो फेल हो गए। फिर चाहे वो दीपावली के दिन का ब्लास्ट हो, चाहे वो 26 जनवरी को टारगेट कर रहे थे, चाहे वो लाल किले को टारगेट कर रहे थे, या फिर अयोध्या और बनारस जैसी धार्मिक नगरियों को वो टारगेट कर रहे थे। ये एक एक करके टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो चुका है और इसमें कौन कौन से आतंकी संगठन जुड़े हुए हैं, एनआईए इसकी भी जांच कर रही है। कौन कौन इनका मददगार था, विस्फोटक कहां से आए, कहां की तरफ आगे पहुंचाने थे, इसको लेकर ये जानकारी आ रही है। और दिल्ली धमाके की जांच में अभी एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आतंकियों की प्लानिंग दिल्ली में मुंबई जैसे ही 26/11 हमले को अंजाम देने की थी। आपको बता दें, मुंबई की तरह ही दिल्ली को दहला देने के लिए आतंकी पिछले 11 महीने से, यानी कि जनवरी से लेकर अभी नवंबर तक वो साजिश रचते रहे। दिल्ली एनसीआर में कई हाई प्रोफाइल इलाकों की रेकी हो रही थी। आतंकी लाल किले के अलावा इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर समेत दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल तक को भी अपने टारगेट पर रखे हुए थे। इसे दहला देने की साजिश थी। दिल्ली एनसीआर में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी, ठीक वैसे ही जैसे 26/11 मुंबई हमला हुआ था। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल ने 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईडी तैयार करने की योजना बनाई थी। इन आईडी को एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल टारगेट का इसमें इस्तेमाल करना था। पुलिस सूत्रों का कहना यह है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर इनकी रणनीति तो ये थी कि सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए। सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, हिंसा भड़केगी और इसका सहारा लेकर दिल्ली एनसीआर समेत भारत में एक अनरेस्ट पैदा होगा। आपको जानकारी दे दें, जो डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, उससे हो रही पूछताछ में इन तमाम बातों का खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया कि मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों ने रेड फोर्ट की, यानी कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने रेड फोर्ट की रेकी की थी। और इस रेड फोर्ट की रेकी के दौरान एक बार नहीं 2-3 बार वो इस इलाके में आए थे और जनवरी के महीने में ये रेकी हुई थी। पूछताछ में जांच एजेंसी को ये भी पता चला है कि 26 जनवरी पर लाल किले को टारगेट करना था और जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए
पाए तो उनका अगला निशाना दीपावली का समय था, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो इसी तरीके का धमाका बड़ा करना चाहते थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता। और आखिरकार जब ये प्लान भी फेल हो गया तो 10 नवंबर की शाम 6:50 पर उमर ने लाल किले के पास धमाका करके 12 लोगों की जान ले ली।